चैप्टर 4 डाटा फाइल हैंडलिंग, इसी का दूसरा मीनिंग है फाइल इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हमने प्रोग्राम बना के रन किया तो रन करते ही हमें उसका आउटपुट मिल जाता है। उसी प्रोग्राम को वापस से रन करेंगे तो वापस हमें नया आउटपुट मिलेगा। क्या पहले वाला आउटपुट हमें वापस मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी आउटपुट होते हैं फाइल्स के वो टेम्पररी होते हैं, वो परमानेंट कहीं सेव नहीं होते हैं। तो हम डाटा फाइल हैंडलिंग में देखेंगे कि जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उसके आउटपुट को कहीं ना कहीं सेव कर लिया जाए। जैसे वर्ड की फाइल में आपने सेव कर लिया, नोटपैड में सेव कर लिया, या किसी अदर फाइल में और हमने उसको सेव कर लिया। तो हम इसमें सीखेंगे किस तरह से फाइल से हम प्रोग्राम फाइल आउटपुट बनते हैं वो अदर फाइल में हम कैसे सेव करेंगे, ताकि इन फ्यूचर हम उनको कभी भी देख पाए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाटा फाइल हैंडलिंग और फाइल इनपुट और आउटपुट। मीन्स जो भी आउटपुट बना वो फाइल में चला गया, और फाइल में पहले से कुछ पड़ा है तो उसको अभी प्रोग्राम से कैसे रीड करना। जैसे हम देखते हैं, ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, या हमने अपना प्रोग्राम बनाया पाइथन स्क्रीन पर, ये प्रोग्राम बना लिया। जब इसको रन किया इसका आउटपुट आ गया, ये आउटपुट हमारा। अब इस आउटपुट को हम यहाँ से किसी एक अदर फाइल में सेव कर दें। ये कोई फाइल है, मान लो वर्ड की फाइल है, यहाँ हमने इसको, मीन्स हमारी फाइल यहाँ जाके सेव हो गई। अब इन फ्यूचर इस फाइल में हमने जो भी सेव किया है वो वापस से हमें देखना हो, यानी हमें वापस इसको इधर लेना है, यानी इस आउटपुट को वापस से इधर लेना है। तो इसके लिए वापस से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इसको रीड करने के लिए। तो इस प्रोग्राम को रीड करने का प्रोग्राम भी हम देखेंगे और इसको वापस से इधर राइट करने का भी देखेंगे। तो यहाँ से तो हम फाइल से आउटपुट फाइल से हम क्या कर रहे हैं, किसी फाइल में हम इसको राइट कर रहे हैं और यहाँ इसको रीड कर रहे हैं। तो रीड और राइट दोनों वर्क होते हैं, यही होता है इनपुट और आउटपुट। तो ये प्रोसेस हम इसमें देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स वी हैव सीन सो फार ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मीन शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, मतलब टेम्पररी होते हैं, शॉर्ट टाइम, एंड प्रोड्यूस सम आउटपुट, बट व्हेन दे एंड देयर डाटा डिसअपियर। जैसे ही वो प्रोग्राम हमारा एंड होता है बाद में वो डिसअपियर हो जाता है। इफ यू रन द प्रोग्राम अगेन इट स्टार्ट विथ ए क्लीन स्लेट, यानी जब हम प्रोग्राम वापस रन करते हैं तो हमारा आउटपुट एक वापस नए तरीके से आ जाता है बिल्कुल। This happens because the data enter is executed inside primary memory RAM, which is volatile in nature. Means अगर हम डेटा को सेव नहीं कर रहे हैं तो वो टेम्पररी डेटा कहाँ रहता है, स्टोर रहता है रैम में। रैम हमारी एक टेम्पररी मेमोरी होती है, तो डेटा वहाँ पर टेम्पररी पड़ा रहता है। जैसे ही नया प्रोग्राम वापस से रन करते हैं तो पुराना वाला आउटपुट वहाँ से क्लियर हो जाएगा और नए वाले प्रोग्राम का आउटपुट रैम में टेम्पररी स्टोर रहेगा। अदर प्रोग्राम आर persistent, they run for a long time. ये persistent means हमें every time प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो हमें मिलेगा, और all the time लिखा है जैसे। They keep at least some of their data in permanent storage. वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस डेटा को हमने हार्ड ड्राइव में सेव कर दिया, यानी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है हार्ड डिस्क, वहां पे हमने उसको सेव कर लिया। And if they shut down or restart, they executed from the same point. अगर हम सिस्टम को बंद कर देते हैं हमारा, वापस से रीस्टार्ट करते हैं, तो फिर भी हम उस प्रोग्राम को वापस से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको हार्ड डिस्क में सेव कर रखा है। Examples of persistent programs are operating systems which run whenever a computer is switched on, and web servers which run all the times waiting for requests to come in on the network.
तो ये हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने में हमारी हेल्प कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, या कहीं नेटवर्किंग में काम चल रहा है तो वेब सर्वर्स उसमें हमारी हेल्प करेंगे उसको रन करने में। जब ऑनलाइन कनेक्टिविटी होती है, कोई सॉफ्टवेयर है उसको रन करना है तो उसमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे फॉर प्रोग्राम टू मेंटेन देयर डाटा बाय रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट फाइल्स, जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम अपना जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसका वो आउटपुट है, हम उसको रीड भी कर सकते हैं और उसको राइट भी कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल में। टेक्स्ट फाइल मतलब डॉक्यूमेंट फाइल हो गई या नोटपैड फाइल हो गई, वहाँ हम इसको लिख सकते हैं या लिखे हुए को वापस से रीड कर सकते हैं। Programs that are used in day-to-day business operations rely extensively on files. Payroll programs keep employee data in files. हम डेली बिजनेस में हम देखते हैं कई तरह के डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कोई एम्प्लॉय कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी जो होती है उसका एक पेरोल सिस्टम बनता है, उस पेरोल में सबकी सैलरी जो होती है वो स्टोर रहती है और एवरी मंथ वो अपडेट होती रहती है। इसी तरह से बैंक में होता है, बैंक में हमारा अकाउंट होता है तो अकाउंट भी डे टू डे या वीकली या मंथली वो अपडेट होता रहता है, यानी हमारी उसमें कहीं पुरानी ओल्ड इंफॉर्मेशन भी उसमें स्टोर रहती है। तो ये सारा हमारा परमानेंट स्टोरेज का एग्जांपल हो गए। Thus, a file is a document or data stored on a permanent storage device which can be read, written, or rewritten according to the requirement. In other words, data is a package up on the storage devices as a data structure called file. जो डाटा हमारा पड़ा रहता है वो फाइल्स में पड़ा रहता है, ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। All files are assigned a name that is used for identification purpose by operating system and the user. File input output means transfer of data from secondary memory to main memory, वाइस वर्सा। मेन मेमोरी मतलब रैम, यानी कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं वो पहले सबसे पहले रैम में जाता है, चाहे उसको आपने सेव कर दिया हार्ड डिस्क पे तो भी एक बार रैम पे रहता है, ठीक है। और रैम से मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में कब जाता है वो हार्ड डिस्क में, जब हम उसको सेव कर लेते हैं। या हार्ड डिस्क में पहले से कोई प्रोग्राम पड़ा हुआ है उसको ओपन किया तो हमारी स्क्रीन पर ओपन करने के बाद वो दिखाई देता है, इट मीन्स वो उस समय रैम में पड़ा हुआ है टेम्पररी। हार्ड डिस्क में तो सेव है ही है, लेकिन जब ओपन करते हैं तो वो हमें स्क्रीन पर दिखा रहा है, जब तक हम फाइल को क्लोज नहीं करते तब तक दिखा रहा है, इट मीन्स रैम उसको टेम्पररी स्टोर करके रख रहा है। यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, तो ये एरो शो कर रहे हैं फ्लो ऑफ डाटा। ये फ्लो हो रहा है यहाँ से रैम में, रैम से हार्ड डिस्क में, फिर हार्ड डिस्क से वापस रैम में आ रहा है और यूजर उसमें कम्युनिकेट कर पा रहा है उससे। ऐसे ही एक एग्जांपल ऑफिस दे रखा है, ये पाइथन में हमने प्रोग्राम बनाया अपना, इस प्रोग्राम को हमने किसी दूसरी फाइल में सेव किया, एक्सटर्नल फाइल। वो फाइल कहाँ सेव होगी? सेकेंडरी स्टोरेज में, हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी। फिर इन फ्यूचर कभी उसको यूज में लेना है तो वापस से पाइथन में एक प्रोग्राम लिख के हम उसको वापस से फेच कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। तो इसमें रीड और राइट दोनों बता रखा है इसके अंदर। ये डेटा हमेशा पड़ा हुआ रहेगा चाहे कंप्यूटर आपका ऑन है या। Before we start working with a file, first we need to open it. After performing the desirable operation, it needs to be closed so that resources that are tied with the file are free. जब हम अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं फाइल का, तो फाइल को हमें क्लोज कर देना चाहिए ताकि वो फाइल कहीं और बिजी नहीं रहे। Thus, Python file handling take place in the following order. तो फाइल हैंडलिंग में हमें क्या क्या करना है? ओपनिंग है फाइल, पहले फाइल ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद हमें उसमें से डेटा रीड करना है या राइट करना है। सेकंड पार्ट ये है, रीड एंड राइट।
फिर हमारा वर्क हो गया रीड या राइट, देन क्लोजिंग द फाइल, फाइल को हम क्लोज कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को बताया है, ओपन फाइल, प्रोसेस डाटा एंड क्लोज फाइल। पूरा प्रोसेस दे रखा है। यूजिंग द अबव मेंशन्ड बेसिक ऑपरेशन वी कैन एक्सेस फाइल इन सेवरल वेज सच एज, हो सकता है हमें फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट करनी पड़े या बनी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है, और नहीं बनी हुई हो तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। ट्रेवर्सिंग ए फाइल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा ऑन स्क्रीन, अगर फाइल में कोई डेटा है पहले से तो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर लेंगे, और अगर नहीं है तो न्यू डेटा हम उसमें एंटर कर सकते हैं। डेटा को एंटर करने के लिए हम हमेशा अपेंड यूज करते हैं। अपेंड में क्या मीनिंग है इसका, मान लो किसी फाइल में 5 स्टूडेंट्स का डेटा पहले से फीड किया हुआ है, अब हमें न्यू डेटा एंटर करना है, तो जैसे ही अपेंड कमांड आप दोगे तो 6 नंबर से स्टार्ट करेगा, यानी कि जो पहले 5 स्टूडेंट का डेटा दे रखा है उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट करेगा, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आगे से आगे अपेंड होता चला जाएगा। अगर अपेंड कमांड हम यूज नहीं करते हैं तो जब भी फाइल ये रन होती है तो हमेशा वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और पुराने डेटा को वो रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको नया डेटा एंटर करना है तो अपेंड कमांड हमें यूज करना है। अपेंड किया, अपेंड करने के बाद डेटा को इंसर्ट किया, और डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसकी फाइल की कॉपी बनानी, कॉपी बना सकते हैं, या कोई और अपडेशन करना है फाइल के अंदर तो अपडेशन हम कर सकते हैं। तो वो फाइल टाइप्स जो हैं, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। Text files. A text file consists of a sequence of lines. A line is a sequence of characters stored on permanent storage media. हम फाइल में जो भी स्टोर करते हैं वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, और सीक्वेंस ऑफ लाइंस, लाइंस का सीक्वेंस बनता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह से वो डेटा स्टोर होता रहता है फाइल के अंदर। और फाइल हमारी कहाँ स्टोर रहती है, परमानेंट स्टोरेज मीडिया पर स्टोर रहती है। इसके अलावा कुछ डिफॉल्ट कैरेक्टर भी हम यूज करते हैं, जैसे हमने /n पहले प्रोग्राम में यूज किया था 11th में। /n क्या करता है, लाइन चेंज करता है, एक एंटर को शो करता है। बाय डिफॉल्ट द एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इज द न्यू लाइन कैरेक्टर /n, एंड ऑफ लाइन, EOL का मीनिंग है एंड ऑफ लाइन। इसी तरह से एक यूनिकोड कैरेक्टर भी हम यूज करते हैं, तो यूनिकोड के लिए हम यूज करते हैं हमेशा U। और डेटा जो भी स्टोर होगा वो बाइट्स की फॉर्म में होगा। फाइल विल बी कलेक्शन ऑफ बाइट्स, जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो बाइट की फॉर्म में होगा। टेक्स्ट फाइल्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म एंड कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर। अच्छा, जो फाइल सेव हुई है, कहाँ से सेव हुई, जो आउटपुट पाइथन का बना वो हमारी किसी फाइल में सेव हो गया, वो फाइल हम रीड कर सकते हैं इजीली। क्यों, क्योंकि वो इंग्लिश में बनी हुई है, किसी कोडिंग में नहीं है, क्योंकि हमारा जैसा आउटपुट था जो यूजर रीड कर सकता है, यानी ह्यूमन रीडेबल, जो हम रीड कर सकते हैं आउटपुट, हम उसी लैंग्वेज में उसको देंगे तो वैसा का वैसा टेक्स्ट फाइल में भी सेव हो जाएगा। We use text file to store character data, for example test.txt। txt फाइल जो है वो रिप्रेजेंट करता है नोटपैड को। नेक्स्ट है बाइनरी फाइल्स। Binary files are used to store binary data such as images, videos files, audio files, etc. Binary file contains arbitrary binary data। ठीक है, वो एक बाइनरी डाटा होता है, यूजुअली नंबर्स स्टोर्ड इन द फाइल, उसमें नंबर्स की फॉर्म में स्टोर होता है डेटा, वो डिफरेंट नंबर्स होते हैं या कोड होते हैं, विच कैन बी यूज फॉर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। उसमें कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। सो व्हेन वी वर्क ऑन बाइनरी फाइल वी हैव टू इंटरप्रेट द रो बिट पैटर्न। देखो, व्हेन वी वर्क ऑन द बाइनरी फाइल पे अगर वर्क कर रहे हैं, वी हैव टू इंटरप्रेट द रो बिट पैटर्न। तो हमें जो बिट की फॉर्म में जो पैटर्न लिखा हुआ उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, मतलब उसको समझना पड़ेगा रीड करने के लिए। बाकी रीड कैसे कर पाओगे उसको, तो हम वो प्रोग्राम के थ्रू उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी बाइनरी कोडिंग को वापस यूजर लैंग्वेज में
कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमने क्या आउटपुट बनाया। देख लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल। जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो फाइल वेरिएबल्स हैं, फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल हैंडल है, ये सारे एक ही नेम है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ओपन फंक्शन और फाइल फंक्शन। ये एक दे रखा एग्जांपल छोटा सा है, कहीं किसी फाइल में आपको लिखना है या केवल रीड करना है तो उसके लिए एक दे रखा है, रीड करने के लिए दे रखा है ये। जैसे हमने यहाँ कोई भी वेरिएबल ले लिया, ये हमारा फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट है, उसके आगे हमने ओपन कमांड दिया। ओपन के बाद उसने बोला था कि जैसे ये ओपन होता है, ओपन के बाद में ये ब्रेस होता है ऐसे राउंड ब्रैकेट, तो राउंड ब्रैकेट में फाइल का नेम लिख दिया कि इस नेम से हमारी फाइल है और उसमें से डेटा रीड करना है तो R+ उसके लिए लिखा जाता है। उसमें जो भी पड़ा हुआ है वो हम टेक्स्ट फाइल से ओपन करके रीड कर सकते हैं। तो ये रीड करने का काम हो गया। जब ये वर्क सारा हो जाता है तो हम एक कमांड और लेते हैं, फाइल क्लोज। ये फाइल वेरिएबल हो गया, ये ओपन हो गया, ये फाइल का नेम हो गया और कौन से मोड में ओपन करनी है ये मोड हो गया। Here the first argument with open is the name of the file to be opened and the second argument describes the mode how the file will be used throughout the program. तो फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट दे रखा है अंदर की तरफ वो हमारा दे रखा है कौन सी फाइल ओपन करनी है, सेकंड आर्ग्यूमेंट दे रखा है कि किस मोड में उसको ओपन करना है। तो इसको मोड करने के भी टाइप्स हैं कि आपको रीड मोड में ओपन करना फाइल को यानी R वाले मोड में, राइट मोड यानी W वाले मोड में ओपन करना है, या अपेंड मोड में A वाले मोड में। तो रीड टू रीड द फाइल, राइट टू राइट द फाइल, अपेंड टू राइट एट द एंड ऑफ द फाइल। अब किसी भी फाइल को हमने ओपन किया, उसमें डेटा सारा लिख दिया, उसका लिखने के बाद में हम फाइल क्लोज